हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक, जिसका नाम है मार्शल का उपभोक्ता बचत। गाइस, कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान टॉपिक है और सबसे बढ़िया बात यह है एग्जाम में आपका ये 1000 बारी आ जाता है। तो ये आपके लिए एक तरीके के फ्री के नंबर है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक वस्तु की स्थिति में उपयोगिता का बताया था, उपभोक्ता संतुलन, तो वहां पे भी मैंने आपको जो है थोड़ा इंट्रो दिया था इसका। बट आज हम जो है प्रॉपरली कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या होता है। ये किसका हम पढ़ रहे हैं? मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट है। मार्शल है, हेक्स है, अभी हम मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस पढ़ रहे हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है सिलेबस में है। ठीक है जी, तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। तो मार्शल जी क्या कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में? गाइस, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने आपको वहां पे भी बताया था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये पेन है, ये पेन है, मैं जो है एक पेन खरीदना चाहता हूं। ठीक है, मैंने ये सोचा कि मार्केट के अंदर ये जो पेन है 10 रुपए का मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो पेन है मार्केट में 10 रुपए का मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरे को पता है कि मेरे को अगर पेन चाहिए, मेरी नीड, मेरी वांट जो है वो है पेन। ठीक है, और मुझे पता है कि उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम 10 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि ये पेन जो है 10 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, और जब मैं मार्केट के अंदर इस पेन को लेने गया तो मैंने पूछा पेन कितने रुपए का है, तो उसने बोला ये पेन है 8 रुपए का। उसने क्या बोला? उसने बोला ये पेन है 8 रुपए का। ठीक है, तो और मैंने कितना सोचा था? मैंने सोचा था 10 रुपए। मैं इस पेन को खरीदने के लिए 10 रुपए तक देने के लिए तैयार था, लेकिन जब मैं मार्केट में इस पेन को पूछने गया कि ये है कितने का, तो उसने बोला ये पेन 8 रुपए का है। तो मेरे कितने रुपए बच गए? मेरे जो है 2 रुपए बच गए। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत। देखिए, कह रहा है ये वह कीमत है जो उपभोक्ता देने के लिए इच्छुक होता है। मैं इस पेन को परचेज करने के लिए कितनी कीमत देने के लिए तैयार था? मैं इस पेन को देने के लिए 10 रुपए तक देने के लिए तैयार था, और उस कीमत से अधिक होती है जो वह वास्तव में देता है। और मैंने एक्चुअल में इस पेन को खरीदने के लिए कितने दिए? और मैंने एक्चुअल में इस पेन को खरीदने के लिए जो है केवल 8 रुपए ही दिए। ठीक है, तो इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। मेरे को क्या हो गया? मेरे को 2 रुपए का जो है फायदा हो गया। बस वही चीज क्या है? कह रहा है इसी चीज को जो है उपभोक्ता बचत कहते हैं, इसी चीज को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं कि जो उपभोक्ता किसी चीज को खरीदने के लिए जो जितनी कीमत देने के लिए वो तैयार है, जितना वो इच्छुक है, और एक्चुअल में वो जितना पे करता है ना, उसी के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है? वही आपका कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता बचत। क्या बोला मैंने? कि वो कीमत जो मैं देने के लिए इच्छुक हूं, वो कीमत जो मैं देने के लिए इच्छुक हूं और वो कीमत जो मैंने वास्तव में दी है, उसी के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। मैं देने के लिए तैयार था 10, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना पेड करा? 8। तो मेरे को 2 रुपए का क्या हो गया? मेरे को 2 रुपए का हो गया फायदा। यही चीज क्या है? यही चीज है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी, अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए मैं जो है मूवी देखने गया। ठीक है, मूवी थी, मान लीजिए 3 इडियट मूवी जो है मैं देखने गया, फर्स्ट टाइम मान लीजिए लगी थी। तो भैया मैं मूवी देखने गया, और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे अब क्या हो रहा है। ठीक है, और उस मूवी की जो टिकट थी, मान लीजिए 300 रुपए की जो है उस मूवी की टिकट थी। ठीक है, तो भैया 300 रुपए की वो टिकट थी। मैंने जो है टिकट ले ली और मैंने जो है मूवी देख ली, और मूवी भाई साहब बहुत ही बेहतरीन लगी। ठीक है,
तो अब मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम मूवी जब लॉन्च होती है तो उसके बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं और पूछते हैं मूवी रेटिंग जिसके लिए कि भाई मूवी आपको जो है कैसी लगी है, पैसा वसूल है, कितने स्टार देना चाहेंगे। तो अब वहां पे फिर आप क्या कहते हो, वहां पर भाई मूवी देखी, मूवी बहुत बढ़िया लगी आपको, 3 इडियट। तो अब आपने क्या बोला कि भाई मूवी तो जो है बहुत ही बढ़िया थी, मूवी जो है पैसा वसूल थी। अगर मैं इसके लिए जो है, अगर वो जो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको ये टिकट जो है, अगर आपको ये 500 रुपए की भी मिलती तो क्या आप इसके देने के लिए तैयार थे? तो आप कहते बिल्कुल, मैं इसके लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार था। ठीक है, तो अब आप कितना देने के लिए तैयार थे? आप देने के लिए तैयार थे फर्स्ट टाइम कितने? 500 रुपए देने के लिए तैयार थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने पेड करे हैं? एक्चुअल में आपने पेड करे हैं 300 उसी मूवी के लिए। तो यहां पर आपको कितने रुपए का फायदा हो गया? यहां पर आपको जो है 200 रुपए का फायदा हो गया। उस मूवी के लिए आप 500 रुपए तक देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो मूवी जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती पैसा वसूल मूवी थी। लेकिन एक्चुअल में आपको उसकी कितने की टिकट मिली? एक्चुअल में आपको जो है उसकी 300 रुपए की जो है, आपने उसको 300 रुपए दिए और टिकट मिल गई, मूवी देख ली, तो 200 रुपए का आपको क्या हो गया? तो 200 रुपए का आपको जो है फायदा हो गया। यही फायदा क्या है? यही फायदा आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है कहलाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आते हैं बात, मान लीजिए अब आपने जो है मान लीजिए आपको जो है मूवी कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, आप जो है दोबारा उस मूवी को जो है देखना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ मान लीजिए कुछ रह गया, आपको कुछ समझ नहीं आया, दोबारा उस मूवी को देखना चाहते हो। तो अब आपसे जो है मूवी कितने 300 रुपए की टिकट थी। ठीक है, लेकिन क्या अब आप जब सेकंड टाइम उस मूवी को देखने जा रहे हो, क्या अब आप उसके लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार होगे? नहीं, अब आप उस मूवी के लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम तो आपने देख ली, अब आपसे वो पूछे कि सर आप 500 रुपए दोगे? नहीं। अच्छा 400 दोगे? तो मान लो 450 दोगे? आपने बोला नहीं। अब अच्छा 400 दोगे? हाँ, 400 रुपए सेकंड टाइम जो है आप 400 रुपए देने के लिए तैयार हो उस मूवी के लिए, क्योंकि मूवी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक्चुअल में आपको कितने की मिली? 300 की। आप उसके लिए सेकंड टाइम भी 400 रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन मिली कितनी की? मिली आपको 300 रुपए की। तो यहां पर भी कितने का फायदा हो गया? आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करें, अगर तीसरी बारी आप फिर से देखने गए तो क्या अब आप उसके लिए 400 रुपए देने के लिए तैयार होगे? नहीं, अब तो आप उसके लिए 400 देने के लिए तैयार नहीं होगे। 350 वो भी नहीं, अब तो भाई केवल 300, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं थी, 300 बोले तो 300। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? अब आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि सबसे पहले तो कि उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। आपकी जो यूटिलिटी है, यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी को जो है हम मनी के टर्म में जो है मेजर कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है। MUM जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है कि उपभोक्ता की इनकम वगैरह में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आने वाला है। साथ के साथ यहाँ पे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 500 फिर 400 और फिर 300 की आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यहाँ पर भी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक असम्पशन इसकी ये है कि जो उपभोग वस्तु हम कर रहे हैं ना, उसका कोई स्थानापन, उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है। क्योंकि अगर उसका कोई प्रतिस्थापन होगा तो हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके प्लेस पर। भाई मुझे 3 इडियट देखनी है तो 3 इडियट ही देखनी है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आप 3 इडियट की बजाय ये मान लीजिए मिस्टर इंडिया देख लीजिए। नहीं, 3 इडियट मतलब 3 इडियट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो मूवी, वो जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है ना, उस मूवी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और कोई दूसरी मूवी मुझे दे ही नहीं रही है। उस वस्तु का जो मैं उपभोग कर रहा हूं उसका मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब इसको एक प्रैक्टिकल से करके देखेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत होती है। ये
जब मैंने 1 इकाई को कंज्यूम करा तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20। 2 से 18, 3 से 16, 4 से इतनी, 5 से इतनी। डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। कीमत मैंने मान ली यहाँ पर 12 रुपए है। 12 रुपए देने पर मुझे 10-20 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मेरे को कितना का शुद्ध सीमांत लाभ हो रहा है? 8 का। 12 रुपए देने पर मुझे 18 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितना का फायदा हो रहा है? 6 का। 12 रुपए देने पर 16 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 4 का। 12 का देने पर 14 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 2 का। और 12 का देने पर 12 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और अब हो गया 0। ठीक है, मान लीजिए मैंने जब फर्स्ट मैगी खाई, ठीक है, 12 रुपए की थी, और उससे मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 20 की। तो कितना मैं फायदे में आ गया? 8 में। दूसरी मैगी से मेरे को कितने की मिली? 18 की। तीसरी से 16 की, चौथी से 14 की, और पांचवी से 12। खाता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 8 और 6 14, 14 18 20। आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 20। कीमत आप टोटल कितनी पेड कर चुके हो? 60। ठीक है, और यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? ये टोटल कर लीजिए, ये हो गई आपकी 80। ठीक है, 20, 38, 38 और 6, 38 और से 44, 54, 58। हाँ ठीक है, तो अब आ जाइए मुद्दे पर। आप इसको सूत्र से भी निकाल सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है सिग्मा एमयू माइनस कीमत इंटू प्राइस। सिग्मा एमयू कितना आया आपका? 80 माइनस प्राइस कितने थे मैगी के? 12 रुपए। कितनी क्वांटिटी खाई है आपने? 5 खाई है जी। 12 पंजे 60 हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया आपका? कंज्यूमर सरप्लस हो गया आपका 20। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अगर हम ग्राफिकली बात करें, इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो ग्राफ है गाइस वो बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले भी हम बना चुके हैं ये एक वस्तु की स्थिति में, तो मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया 0। ठीक है, प्राइस तो यहाँ पर जो है फिक्स है 12 रुपीज। ये हो गया आपका px। ठीक है, और mu जो है वो ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका mu। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को क्या कहते हैं? इसी पोर्शन को कहते हैं उपभोक्ता बचत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये किसकी है? mu की है, और ये वाली किसकी है? प्राइस की। ठीक है, तो ये वाला, और यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, px जो है वो mu के बराबर है। तो यही है आपका कंज्यूमर सरप्लस मार्शल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? उपभोक्ता की बचत। कि कंज्यूमर जितना पैसे देने के इच्छुक होता है और वास्तव में वो जितने पैसे पेड करता है, उसके बीच का जो है डिफरेंस जो होता है, उसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है जी, इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। गाइज एक ये छोटा सा टॉपिक और हमारा ये जो है रह गया है, आप इसको जो है एक बारी और देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आज हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जिसका उपयोगिता विश्लेषण से हमने जो है एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में सब कुछ हमने जो है पढ़ लिया है। तो अब इसका एक ये लास्ट टॉपिक है कि उपयोगिता विश्लेषण की कमियां क्या होती हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं, इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता संतुलन होता है, ये हम दो अप्रोचेस से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो है उपयोगिता विश्लेषण ही पढ़ा है, अनादिमान वाला, इंडिफरेंस वाला जो है वो हमने नहीं पढ़ा है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उससे पहले हम इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे सबसे पहली कमी इसकी सबसे खतरनाक यही है कि भाई हम उपयोगिता को जो है माप ही नहीं सकते हैं। ये इसकी गाइस सबसे बेकार, सबसे बकवास इसकी जो है, इसकी डिसएडवांटेज है, ये कह सकते हो। और ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि हम जो चीज कंज्यूम करते हैं उसको हम कभी मेजर ही नहीं कर सकते उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली है। दूसरा, यहाँ पे गाइस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को जो है स्थिर माना गया है। सबसे बेकार, सबसे खतरनाक अजम्पशन इसकी ये है
यहाँ पे अज्यूम किया गया था। ये जो इसकी मान्यताएं है ना गाइज, वही इसकी जो है कमियां हैं। गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहे। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने का क्या मतलब है कि आपकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। आपकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है क्या गाइज? टाइम टू टाइम आपकी इनकम में चेंज आता रहता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी भी स्थिर नहीं रहती है। अगर स्थिर रहेगी तो इसका ये मतलब है कि जो वस्तु की जो डिमांड है उस पे केवल कीमत का प्रभाव पड़ेगा और किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आय को, आदत को, हैबिट वगैरह को, इन सबको यहाँ पे स्थिर माना गया है। ये इसकी गाइस दूसरी लिमिटेशन है। साथ के साथ अब क्योंकि इसमें सब कुछ स्थिर ही मान लिया, इसलिए ये केवल गाइस कीमत प्रभाव ही बताती है। आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव जो है, ये वाला विश्लेषण जो है, यूटिलिटी एनालाइज, ये आपको जो है नहीं बताती है। और साथ के साथ यहाँ पे गाइज जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता सिर्फ उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब हुआ गाइज? यहाँ पर ये बोला गया है कि वस्तु जैसे जैसे हम वस्तु को कंज्यूम करते रहते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। मतलब उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उपयोगिता पर। यहाँ पर जो उपयोगिता पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसी वस्तु की मात्रा से पड़ेगा। यहाँ पर जो है इस चीज को लिया गया है। लेकिन गाइज हर वस्तु की कुछ ना कुछ स्थानापन्न वस्तु होती है, कुछ ना कुछ पूरक वस्तुएं होती हैं। तो ऐसा गाइज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर उसी वस्तु की केवल मात्रा का प्रभाव पड़े। स्थानापन्न प्रभाव भी होता है, पूरक भी होती है, स्थानापन्न भी होती है, सभी तरीके की वस्तुएं होती हैं। तो गाइज ये इस विश्लेषण की जो है 4 कमियां हैं जिसकी वजह से, और ये इसकी ऐसी कमियां हैं जो कि बिल्कुल ऐसी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जा सकता है। इसकी वजह से ये जो है मार्शल की जो है ये उपयोगिता विश्लेषण जो है ये मार्शल का है। इसकी वजह से हिग्स ने जो है फिर दूसरी उपयोगिता विश्लेषण को इसको हटाया। उसने बोला अबे तुमने जो अजम्पशन लिए हैं वो बिल्कुल ही बकवास हैं। उन्होंने हिग्स ने जो है फिर तटस्थता वक्र विश्लेषण का जो है ये कह सकते हो इनोवेशन की, और बताया कि तुम जिस अजम्पशन से जो है उपभोक्ता संतुलन निकाल ले हो बिल्कुल ही गलत है। आप मेरी अप्रोच से चलो। मैं क्या कहता हूं, मेरी अप्रोच से कैसे निकलेगा उपभोक्ता संतुलन, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।